हाय एवरीवन। आज रिव्यू करेंगे शॉर्ट फ्यूज़ को फन स्कूल जी जो फिगर लेट एडीज़ में इंडिया में आए। फन स्कूल 93 में मैंने खरीदे स्टार्ट किए। सो ये वीडियो वन शॉट होने वाला है, इसमें गलतियाँ होंगी तो माफ़ी। और कुछ खास ज्ञान देने वाला नहीं हूँ, तो अगर स्किप भी करोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो कर लो। टाइम है फोड़ने को तो मिलके फोड़ते हैं टाइम, और देखते हैं कि क्या है शॉर्ट फ्यूज़ और कैसा था शॉर्ट फ्यूज़। सो अगर किसी के पास है तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, बचा के रखा हुआ है अभी तक तो अच्छी बात है। नहीं है तो यहाँ देख लो, और भी चाहिए तो भाई मेरे से ले लेना, मेरे पास बहुत है। सो मतलब डेफिनेटली सेल करूँगा, ऐसे गिफ्ट में नहीं दूंगा। सो ये है शॉर्ट फ्यूज़। अच्छा खासा आर्मी कलर, ज़बरदस्त शूज़, बूट्स और ब्राउन इसको साइड पॉकेट्स दी है। फिगर अच्छा था। एक ही चीज़ की कमी मुझे लगी इसमें, वो थे इसके ब्लॉन्ड हेयर। इंडिया का जो ऑब्सेशन है ये ब्लॉन्ड से, ये ख़त्म आज तक नहीं हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करी फिगर्स में, जैसे कि हमने स्टॉकर को गोरा कर दिया, आइसबर्ग को गोरा कर दिया, जो ओरिजिनल कलर थे उससे डिफरेंट कर दिया, बट इसको ब्लॉन्ड नहीं किया। मोटर सोल्जर था ये, मोटार सोल्जर। तो ये इन्फेंट्री का पार्ट होते हैं, पीछे होते हैं मतलब आगे राइफलमैन, गनमैन और ये सब आगे भागते हैं और ये पीछे रहते हैं। इसलिए शायद इसकी शक्ल थोड़ी ऐसी हल्की सी है। ये आगे जाने लायक लगता भी नहीं है कि ये आगे जाएगा और किसी को मार देगा। बहुत ही सीधा बंदा दिखता है। ये उन लौंडों में से दिखता है जो पार्टी में जाके बोलेंगे भैया ये फ्रेश लाइम सोडा दे दो एक, तो वो वाला हिसाब किताब लग रहा है। वहीं दूसरा, अगर मैं इसके कंपेयर में, मेरा फेवरेट फिगर उस टाइम में जैप था। जैप का अगर देखो इसका तो दिखता है कि सीधा बार में जाएगा और बोलेगा भाई एक नीट बना दे जल्दी से। तो इसकी शक्ल ऐसी थी और दूसरी तरफ वो सीधा है बिल्कुल। और इसलिए भी शायद इसको, ये अपना बजूका लेके आगे खड़ा होता था, इसके पास बजूका आती थी इस सीरीज़ में। सो इसलिए शायद इसका लुक भी वैसे ही है कि फाड़ देगा सनी देओल जैसा। बॉर्डर में, बॉर्डर 1 में अगर किसी ने देखा हो तो उसके पोस्टर में सनी पाजी के पास भी ऐसे ही आगे बजूका थी। तो ऐसे लुक के साथ चलता है। अब ये बंदा आगे लेके बजूका जाएगा तो मजाक लगेगा, तो शायद इसलिए इसको मोटार दी कि भाई तू पीछे रही हो। और बहुत सारे फिगर्स आज की डेट में जो मैं देखता हूँ तो उनके साथ क्रॉस टूटा होता है, बट ये एक ऐसा फिगर है, हल्का फिगर ऐसा है। ये हल्का मतलब मैं वेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसका ऐसा देखने में भी हल्का आदमी लगता है ये। इसकी क्रॉच बहुत कम बार टूटी मिलेगी, इसकी क्रॉच ज़्यादातर ठीक रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये अपना खाली लौंडा बढ़िया है। मतलब कलेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वो जो लुक लेके आता है ना, ये ज़बरदस्त लुक है इसकी। एक्चुअली कार्टून में जब इनिशियली कार्टून जो सीरीज़ थी उसमें शॉर्ट फ्यूज़ को दिखाया गया था, तो उसमें इसके स्पेक्स थे, चश्मा लगाता था, आंखें कमज़ोर थी इसकी। बट देन इसमें इसको वैसा नहीं दिया। क्लासीफाइड सीरीज़ में उसको उसमें दिया है। क्लासीफाइड सीरीज़ अगर बड़ी वाले जो 6 इंच फिगर्स है, अगर आपके पास है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि वो ग्लासेस हैं उसके। बट देन इसको नहीं दिए। इसको बेचारे के साथ अन्याय भी बहुत हुआ है। इसका पहले इसका नाम एरिक था, जब इनिशियली 1982 में हैसब्रो ने रिलीज़ किया। उसके बाद इसको चेंज करके मार्क कर दिया। सो इसका जो फर्स्ट नेम था उसको लेके कन्फ्यूजन था, और इसको ज़्यादा भाव भी नहीं दिया कैरेक्टर। मतलब कार्टून अगर सीरीज़ किसी ने देखी है जी.आई. जोस की, तो इतना ज़्यादा भाव इसको दिया नहीं। फिगर अच्छा खासा है, मेरे को तो सही लगता है। मतलब करना भी तब नहीं लगता था जब इनिशियली देखे थे तो थोड़ा हल्का लगता था। कार्ड के अंदर से भी ऐसा लगता था कि यार लेडी जे का दोस्त है क्या ये, मतलब दूसरी तरीके से। तो खैर ये है वो शॉर्ट फ्यूज़ फिगर। इसका जो पार्ट्स हैं ज़्यादातर मेरे को दूसरे फिगर्स में भी दिखे हैं। इसका फेस ऐसा मैंने फ्लैश के ऊपर भी देखा, फ्लैश हैसब्रो ने रिलीज़ किया था, फन स्कूल ने नहीं किया, बट ऐसे ही था उसका फेस भी। और ऑलमोस्ट चेस्ट वगैरह तो सेम जैप जैसी है, बस कलर चेंज कर दिया है। और ये साइड पॉकेट्स तो हर किसी में उस टाइम में थी, और ये ऊपर आर्म्स में भी थी पॉकेट्स। तो ऐसा कुछ डिफरेंट किया नहीं फिगर के साथ, ज़्यादा वेरिएशन दी नहीं। सो इसको थोड़ा लो प्रोफाइल ही रखा है शायद, इसलिए इसको मोटर सोल्जर भी बनाया कि भाई तू पीछे ही रहेगा, और पूरी कहानी में पीछे ही रह गया। ज़्यादा इसको कार्टून में दिखाया भी नहीं। बट देन
आज के टाइम में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कलेक्टर्स के पास है, और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे हैं, मतलब लौंडे लौंडे अपने पास। तो ये वाले शॉर्ट फ्यूज़ कहाँ के दिखाओ, और ये और भी हैं, और भी कहीं कहीं के रखे हैं, पर हैं ज़रूर। सो ये मस्ट हैव फिगर है। अगर है आपके पास तो वेरी गुड, नहीं है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, मेरे पास हैं और मैं बेचूंगा। मैं फ्री में नहीं देता हूँ फिगर्स, अरे बहुत महंगे ख़रीदे मैंने भी, इसलिए। तो अगर फ्री में देने लगा तो मैं भी कंगाल हो जाऊँगा, इसलिए नहीं भाई। तो है मेरे पास बेचने के लिए, सेल के लिए है, तो किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। और मैं बात कर रहा था, बता रहा था, ये 6 इंच फिगर, थोड़ा सा इसको पीछे करो भाई। हाँ, सो ये है 6 इंच फिगर इसका। और इसको अगर आप देखो, यहाँ पर स्पेक्स दिए हैं, तो ये क्लासिफाइड जो सीरीज़ अभी लॉन्च हुई है उसमें इसका ध्यान रखा गया है। उसमें इसको मतलब क्लोज टू कार्टून वाला, जो ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल भी सेम ही है। ब्लॉन्ड तो ये था एक्चुअली, इसके बाल वैसे ही थे, बट देन ये वाला सेम हेयर स्टाइल इसको कार्टून सीरीज़ में भी देखा है मैंने। और हेलमेट वगैरह और बाकी सारी एक्सेसरीज इसकी मोटार वगैरह यहाँ नीचे है। सो है सारी चीज़ें इसके साथ भी। ये भी है मेरे पास, तो क्लासिफाइड सीरीज़ में भी है और विंटेज में भी है। विंटेज डेफिनेटली एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मिलना मुश्किल होता है, लिमिटेड फिगर्स हैं। ये तो रिलीज़ कर ही रहे हैं हैसब्रो, तो ये थोड़े से चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटेज। और फन स्कूल के जो फिगर्स हैं वो ऑलरेडी वैसे ही लिमिटेड थे, तो एक्सपेंसिव हैं। बट देन अगर किसी को चाहिए तो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकता है, दोनों में से कोई भी। ये 6 इंच फिगर है, वो अपने 3.75 जो विंटेज है। शॉर्ट फ्यूज़ का रिव्यू यहीं पर ख़त्म होता है। वैसे एक चीज़ और शॉर्ट फ्यूज़ के बारे में, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ और मैं बता ना पाऊँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसको शॉर्ट फ्यूज़ नाम इसलिए दिया क्योंकि इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अब इस बंदे को देख के कौन मानेगा इसको गुस्सा आता था, और इसका गुस्सा आता भी था तो किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता होगा कि ये क्या कर लेगा। ये बंदा, ये दिखाता हूँ, ये लेडी जैसे ज़्यादा लड़की है ये। इसको मैं अगर थोड़ा सा मेकअप इधर कर दूँ, इसके लिपस्टिक वगैरह लगा दूँ और टोपी पहना दूँ, तो लेडी जैसे ज़्यादा फेमिनिन है इसका फेस वगैरह। खैर, हमने लिए तो लेडी जो उस ज़माने की सॉलिड थी भाई। ये फिगर भी एक ही लड़की दिखाई देती थी उनमें से जो इनिशियली आए थे, बैरनेस को छोड़कर। तो जी.आई. जो में इसका भी किसी दिन रिव्यू करेंगे, देखेंगे, इसकी भी चीर फाड़ करेंगे। बाकी ये लौंडा है, इसका नाम है शॉर्ट फ्यूज़ मोटा सोल्जर। इसका कार्ड भी मैं शेयर करूंगा, देखना इसका कार्ड, इसकी कहानी पढ़ लेना। अमेरिकन है, यूरोप में पढ़ाई करी है, पता नहीं क्या क्या बकचोदी करी है। उन दिनों में कार्ड वार्ड नहीं पढ़ता था यार मैंने जब भी मैंने जी.आई. जूस वगैरह खरीदे हैं, पता नहीं बाकी लोग पढ़ते होंगे, बट मैं कभी फाइल कार्ड नहीं पढ़ता था, सीधा फाड़ देता था और निकाल लेता था फिगर। उस समय ये टेंशन नहीं थी। आज देखते हैं, अंग्रेज़ों ने फैला दी है कि भाई का फाइल कार्ड की कहानी और ये सब, कि उतना कभी इंपॉर्टेंस दिया नहीं मैंने कभी फाइल कार्ड वगैरह को। बट देन आज अगर कहीं मिलता है ये फाइल कार्ड तो ख़रीद लेना, अच्छी चीज़ है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। सो टेक केयर एंड चीयर्स। मिलते रहेंगे, पीते रहेंगे, करते रहेंगे वीडियोस। थैंक यू।